तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन में हम मीनिंग देखते हैं अकाउंटिंग का, एस्पेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग के वो देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं, बुक कीपिंग देखते हैं, या यूज़र कौन होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, उनको देखते हैं। इसके अलावा इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को देखा जाता है, यानी कि लेखांकन जो बोलते हैं इसको, विचारधाराएं जो होती हैं वो, और एंड में होता है इंड एएस और आईएफआरएस। ठीक है, तो आप भले इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम के हो, दोनों के लिए ही यह लेक्चर जो है वो यूज़फुल होगा। सो आप इसको कंटिन्यू रखें। इतना मैं बता देता हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपको रट्टे नहीं बांधने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो, और आप थ्योरी में बहुत कुछ लिख पाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये कर लेते हैं, मीनिंग कर लेते हैं, एस्पेक्ट, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन कौन से होते हैं वो करते हैं। तो आइए देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको थ्योरी लिखा के बोर नहीं करूँगा, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाऊँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग का मीनिंग समझने से पहले अकाउंटिंग क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझिए। तो देखिए, अकाउंटिंग को मैं बड़ा सिंपल बनाने वाला हूँ। देखो, आपने आज से पहले इस तरीके से कभी इसको पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कोई भी काम करते हैं ना, उसमें कुछ इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, और इनपुट के बाद में क्या होता है, प्रोसेस, और फिर क्या निकलता है, आउटपुट। तो हमारी अकाउंटिंग भी कुछ ऐसी ही है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो पूरी आपको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, और आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब समझ में आएगा। देखो, इनपुट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मौसमी का जूस बनाना है, तो आपके पास में मौसमी का जूस बनाने की जो मशीन होगी, उस मशीन के अंदर आप मौसमी डालेंगे और प्रोसेस होके आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जूस मिल जाएगा। तो हर काम इस तरीके से ही तो होता है। जैसे अगर आपको गेहूं का आटा पीसना है, तो वो जो मशीन है आपकी गेहूं का आटा पीसने वाली चक्की है, वो क्या है, वो एक प्रोसेसिंग मशीन है। आप गेहूं लेंगे इनपुट के लिए, उसके अंदर डालेंगे, फिर प्रोसेस होके आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, आटा। जैसे जैसे जो किसान है वो खेती बाड़ी करता है, तो वो इनपुट के रूप में क्या करता है, बीज बोता है, फिर उसको प्रोसेस होके उसके, अब उसकी लंबी बीज बोने की एक प्रोसेस है, और फिर उसके बाद में पानी डालना, खाद डालना वगैरह वगैरह सब कुछ करना, वो एक प्रोसेस हो गई, और आउटपुट के रूप में उसको फसल मिल जाती है, धान मिल जाता है। तो हर जगह ये प्रोसेस होती है, इनपुट, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट, ये पूरी एक प्रक्रिया है। ठीक, तो अकाउंटिंग में भी यही होता है। अकाउंटिंग में भी इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। कोई भी काम करें उसमें हम इनपुट डालते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है। ठीक, तो अकाउंटिंग में इनपुट क्या करते हैं हम, मेन ये इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हम इनपुट करते हैं ताकि वो आगे जाके प्रोसेस हो और फिर हमें आउटपुट के रूप में कुछ मिलता है। तो इसमें हम इनपुट जो करते हैं वो करते हैं, सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो पहचानी गई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस, मेजर्ड इन फाइनेंशियल। अभी ये भारी भरकम लगेगा, जब मैं समझाऊंगा ना तो ये सब चीज़ें आपको इजी लगने लग जाएगी। मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म। अब ये क्या इनपुट किया, कुछ समझे नहीं। आपको ऐसा डेटा इनपुट करना है, कैसा डेटा, जिनको फाइनेंशियल टर्म के अंदर मेजर किया जा सके। मेजर का मतलब होता है मापना, फाइनेंशियल टर्म मतलब पैसों में जिसको मापा जा सके, मनी में जिसको मापा जा सके, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपको सबसे पहले मेजर करना है। तो ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या ऐसे इकोनॉमिक इवेंट, इवेंट मतलब घटनाएं, ट्रांजैक्शंस मतलब व्यवहार। तो एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। अगर हम इसके डीप में जाए तो इन दोनों में हम थोड़ा सा अंतर भी कर सकते हैं, और दोनों में अंतर होता है, इवेंट में और ट्रांजैक्शन में फ़र्क होता है। लेकिन इन दो वो सारे इवेंट
वो सारे इवेंट और वो सारे ट्रांजैक्शन लेने हैं हमको, कौन से, जिनको पैसों में मापा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे आपने कुछ सेल किया या कुछ परचेज किया तो उसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, हाँ, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया। आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, कितने का पड़ा है उसको पैसों में माप सकते हैं, तो ये इकोनॉमिक इवेंट हो गया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा होते रहते हैं और इवेंट जो है वो समय समय पर होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। लेकिन वे इवेंट और वे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको मनी में यानी कि पैसों में मापा जा सकता है, हमें केवल उनको पहचानना है और उनको इनपुट के लिए लेना है। अब आप बोलोगे सर बिजनेस के अंदर तो सारे ही ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो फाइनेंशियल होते हैं, उनको आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा एम्प्लॉय जो है, हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वो उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो बड़े बिजनेस के प्रति जो है मेहनती हैं, बिजनेस के बड़े बड़े प्रति बड़े वफादार हैं, बड़े बिजनेस के लिए वो हमारे लिए बहुत कुछ है वो, तो क्या इसको मेज़र किया जा सकता है मनी में? नहीं, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे हमने हमारे किसी एम्प्लॉय की जो है प्रशंसा कर ली, हमने उसको कोई अवार्ड दे दिया, क्या उसको मनी में मेजर किया जा सकता है? नहीं, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन हमको वही ट्रांजैक्शन और वही इवेंट लेने हैं जिनको हम मनी के अंदर क्या कर सकें, मेजर कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल टर्म हो, जिसको पैसों में मापा जा सके। उन सारे ट्रांजैक्शंस को, उन सारे व्यवहार को इनपुट के तौर पे लेना है। ओके, अब जैसे अपन ऐसे ट्रांजैक्शंस जो इकोनॉमिक इवेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसको पैसों में मापा जा सकता है, उसको हम करेंगे यहाँ पर आगे इनपुट के तौर पर यहाँ पर भेजेंगे, तो यहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रोसेस के अंदर पता है क्या क्या होगा, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, प्रोसेस के अंदर सबसे फर्स्ट इनको किया जाता है रिकॉर्ड, इनकी रिकॉर्डिंग होती है। इनकी क्या हो जाती है? रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब रिकॉर्डिंग का मतलब जनरल एंट्रीज, यस, तो जनरल एंट्रीज जो है ना वो प्रोसेसिंग है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ओके, फिर इसके बाद जनरल एंट्री के बाद में इनकी होती है पोस्टिंग, जिसको आप क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। पोस्टिंग कहाँ होती है? जिसको आप रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। रिकॉर्ड मतलब अभिलेखन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब आप उसको अब वर्गीकरण कर रहे हैं, और वो हम करते हैं कहाँ? जब हम लेजर के अंदर करते हैं, पोस्टिंग इनटू लेजर, पोस्टिंग इनटू लेजर। तो ये भी एक प्रोसेसिंग का पार्ट है। और उसके बाद में हम करते हैं उसकी समरी बनानी स्टार्ट कर देते हैं, और वो समरी जो बनती है उसको समराइज करते हैं हम। वो समरी बनती है जब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और उसका एनालिसिस करते हैं जब हम, तो हम बना देते हैं फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट आपने नाम सुना होगा, फाइनल अकाउंट। तो ये सारे के सारे जो हैं, मतलब यहां पर इनपुट क्या किया जाता है, आप देख रहे हैं, इनपुट किए जाते हैं केवल उन ट्रांजैक्शन को जिनको पैसों में मापा जा सकता है। फिर उनकी प्रोसेसिंग आगे कैसे होती है? सबसे पहले उनको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जनरल एंट्री जो हम करते हैं ना वो रिकॉर्डिंग है। उसके बाद उनको लेजर में पोस्ट किया जाता है, खाता बही में खतौनी की जाती है, वो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। फिर उनकी समरी कैसे तैयार की जाती है? तलपट बना करके, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट बोलते हैं वो। और बाद में इनके फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, वो कैसे? एनालिसिस करके। तो ये सारा का सारा चीज़ जो होता है ये आपका प्रोसेसिंग के अंदर आता है। और जब ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और एनालिसिस, यानी कि जनरल एंट्री बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बना देते हैं, तो अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद में हमारे पास में जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, वो देखना। आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है? आउटपुट के रूप में हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, और उस इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट के रूप में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं
उनको हम आउटपुट के रूप में वो सारा का सारा डेटा जो हमने प्रोसेस किया वो अवेलेबल करवाते हैं। अब ये यूज़र्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। यानी कि एक तो व्यापार के अंदर के लोग जो उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, अगर किसी चीज़ का यूज़ ही नहीं हो तो उसकी इतनी सब माथापच्ची करने का काम ही क्या, तो यूज़र्स बिल्कुल होते हैं। इसके अंदर इंटरनल में आ गया आपका BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक वगैरह जो होते हैं, CEO वगैरह, कंपनी के मैनेजर्स वगैरह, और इसके अंदर आ जाते हैं आपके पार्टनर, मैनेजर। ये सब इंटरनल यूज़र होते हैं जो हमने इतनी सब प्रोसेस करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, उनको यूज़ करने वाले आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल में कौन कौन हो सकते हैं, इसमें इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, लेंडर होते हैं जैसे बैंकें वगैरह जिन्होंने हमें लोन दे रखा है, गवर्नमेंट भी हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकती है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ रिसर्च कर रहा हो, या फिर सप्लायर जो हमें गुड्स सप्लाई करता है वो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है, जिससे हम उधार गुड्स परचेज करते हैं। तो इस तरीके से ये यूज़र्स भी होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो ये होती है अकाउंटिंग। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अकाउंटिंग यही है, और यहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इनपुट क्या किया जाता है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मनी में मेजर की जा सकती है, ऐसे इवेंट और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको पैसों में मापा जा सकता है, उनको इनपुट किया जाता है। फिर प्रोसेस में क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड एनालिसिस, जनरल एंट्री, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं। और फिर आउटपुट के रूप में जो ये फाइनल अकाउंट आए हैं इनको कम्युनिकेट किया जाता है, इनकी एक रिपोर्ट बनती है, इनका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है और उसके बाद उसको कम्युनिकेट किया जाता है इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र तक। यहाँ तक का जो काम होता है, ये सारा का सारा जो है ना, ये पूरा का पूरा काम यहाँ तक, ये अकाउंटिंग है। ये क्या है, अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक। अब आप अकाउंटिंग की मीनिंग जाके पढ़ेंगे ना, तो उस मीनिंग के अंदर आपको ये सारे शब्द मिलेंगे। आपको इकोनॉमिक इवेंट मिलेगा, आपको ट्रांजैक्शंस मिल जाएगा, आपको मेजर वर्ड, फाइनेंशियल टर्म वर्ड मिल जाएगा, फाइनेंशियल करेक्टर वर्ड मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस वर्ड मिल जाएगा, आपको ये कम्युनिकेट टू यूज़र्स ये मिल जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स, ये सारे शब्द आपको उस डेफिनेशन के अंदर मिल जाएंगे और आराम से आप उस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो ये सब कुछ अकाउंटिंग है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर एक चीज़ और होती है, वो यहाँ से लगाकर और कहाँ तक होती है मैं बताता हूँ, वो होती है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हिंदी में बोलते हैं पुस्त पालन। तो और अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, ओके। अब देखो बेटा, आप यहां समझने की कोशिश करना इन दोनों क्या चीजें हैं। अकाउंटिंग मतलब ये सब, इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट सब आ गया, आइडेंटिफिकेशन आ गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस और इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर वगैरह सब, ये सब अकाउंटिंग है। लेकिन बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग केवल कहां तक है, आइडेंटिफाई करना, पहचानना इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन को जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, पैसों में मापा जा सकता है, उसके बाद रिकॉर्ड करना यानी कि जनरल एंट्री, क्लासिफिकेशन यानी कि पोस्टिंग करना, यहां तक जो है वो बुक कीपिंग होता है। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग यानी कि जो पुस्त पालन है वो क्या है, वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, वो अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। इट इज अ अकाउंटिंग पार्ट, ये अकाउंटिंग का हिस्सा, और वो भी कौन सा, प्राइमरी पार्ट, प्राथमिक कार्य है ना। और अगर देखा जाए तो ये एक छोटा सा हिस्सा है किसका, अकाउंटिंग का, ओके। आई होप आपको सामने ही दिख रहा है तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए इसको हटा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लेना पोज करके, ठीक है। ये आपकी चीज़ काम में आएगी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी, बस मेरा इतना कहना है। वरना मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख के आपको अगर समझा देता तो मैं वो समझा ज़रूर देता आपको, लेकिन वो तो फिर आपकी बुक में भी लिखी हुई है, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन इस तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मीनिंग जो है अकाउंटिंग का समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
और आगे हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। एस्पेक्ट्स, अब देखना आपको एक एक चीज समझ में आएगी। एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अरे यार, एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स क्या क्या है? तो इसके अंदर आता है सबसे पहले, ये आपने पढ़ लिया, देखो प्रोसेस, बात ये प्रोसेस की बात कर रहा है एक तरीके से। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रिकॉर्डिंग, डेटा को पहचानो और उसको क्या करो? रिकॉर्ड। कौन से डेटा? सबसे पहले क्या करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए? आइडेंटिफिकेशन, पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? वो इकोनॉमिक इवेंट या फिर वो सारे ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस? जिनको मनी के अंदर क्या किया जाता है? मेजर। जिनको पैसों में क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। तो उन ऐसे सारे इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन जिनको पैसों में, मनी में, मुद्रा में मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उनको पहचानो। और पहचानने के बाद में उनको क्या करो? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग का मतलब क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। ओके, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। ये हो गया रिकॉर्डिंग। सेकंड नंबर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब, या क्लासिफाइंग भी लिख सकते हैं, वर्गीकरण। हिंदी में भी लिख देता हूं, वर्गीकरण। रिकॉर्डिंग मतलब अभिलेखन, खन, ठीक है, ओके। अब वर्गीकरण जो है उसमें क्या होता है? उसमें आप क्या करते हैं, जो जनरल एंट्री आपने बना ली है, ठीक है, उस जनरल एंट्रीज को आप क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं या उसकी पोस्टिंग करते हैं, है ना। उसकी पोस्टिंग कहां पर करते हैं आप? खतौनी करते हैं, हिंदी में खतौनी बोलते हैं इसको। उसकी पोस्टिंग करते हैं आप कहां? लेजर के अंदर, यानी कि खाता बही में। यही क्लासिफिकेशन है। और लेजर क्या है? बहुत सारे अकाउंट बनते हैं यहां पर। प्रैक्टिकली अपन लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं। तो जैसे सैलरी के अंदर, बोनस के अंदर, कमीशन के अंदर, राम के अंदर, सेल के अंदर, परचेज के अंदर। तो वो क्लासिफिकेशन ही तो कर रहे हैं। जनरल एंट्री में तो सारी एंट्रियां कर दी जाती है। कैश के अंदर तो बाद में उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। कैश अलग, परचेज अलग, सेल अलग, डेटर अलग, सारी चीज़ें अलग अलग कर दी जाती है। तो उसी को तो बोलते हैं वर्गीकरण, उनका क्लासिफाई कर दिया। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया पोस्टिंग इनटू लेजर। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है फिर समराइजिंग। समराइजिंग मतलब, अब हिंदी में तो उसको क्या बोलेंगे? समरी तैयार करना, ठीक है, आप देख लेना बुक के अंदर। समराइजिंग का मतलब होता है आपको क्या करना है? अब जो आपने लेजर बनाई है, हाँ, उस लेजर को लेना है और उस लेजर के जितने भी बैलेंस हैं उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। कहाँ करना है? ट्रायल बैलेंस में, यानी कि तलपट में। अब आपने क्या किया? सबसे पहले जनरल एंट्री करी, रिकॉर्ड किया जनरल एंट्री को, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए लेजर बना दिया। अब उस लेजर की आप समरी बना रहे हैं, कैसे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जितने भी लेजर में अकाउंट बने हुए उनकी समरी तो होती है। ओके, तो इसलिए इसको समराइजिंग बोला जाता है, ठीक है। और फिर इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप तैयार करते हैं क्या? फाइनल अकाउंट, या फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बोलते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है तो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर कंपनी है तो इसकी जगह पीएनएल की जगह स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ओके, ठीक। उसके बाद में क्या होता है? एनालाइजिंग किया जाता है। एनालाइजिंग किया जाता है इसका। एनालाइजिंग का मतलब जो है वो ये है कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करे हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल से तुलना करना, कंपेयर कर लो उसको, या उसकी एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर लो, उसका एनालिसिस करके अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर लो। ओके, और लास्ट एंड फाइनल 5वें नंबर पे, या एक और भी है इसके बाद, इंटरप्रिटेशन निकालना, कि जो आपने फाइनल अकाउंट तैयार किए हैं, जो आपने रिपोर्ट तैयार करी है,
उन फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर उस रिपोर्ट जो आपने तैयार करी है उसका लोग पढ़ने वाले उसके यूजर्स वही अर्थ निकाले जो आप उनको समझाना चाहते हैं, और अगर वो उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको और इजी करना ताकि वो समझ जाए। और लास्ट में फिर आपने इंटरप्रिटेशन निकाल दिया, अब आप उसको क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट मतलब आप उसको संप्रेषित करोगे, किनको, यूजर्स को। अब यूजर्स कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, मैंने बताया आपको कौन कौन से, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो ये मैंने आपको डीपली बहुत सारी चीज़ें समझाई है। अगर आप अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाना आता है, तो आप बिल्कुल मेरे से जो है कनेक्ट कर पाए होंगे और आपको ये थ्योरी अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके अंदर आप आराम से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। जो ये अकाउंटिंग है ये क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइए पढ़ते हैं। क्यों करें ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप बीबीए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप कोई भी अपनी एक गोल अचीव करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। अगर आपको नहीं पता है तो पता कीजिए। बिना ऑब्जेक्टिव किया जाने वाला कोई भी काम कभी भी सही आपको परिणाम नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आइए बताता हूं मैं आपको। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, लेखांकन के उद्देश्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग नाम की जो आप इतनी लंबी प्रोसेस करते हैं उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होंगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट जो मैंने बताया, वो सब क्यों करते हैं आप। तो इसमें फर्स्ट आता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए, वरना बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकता है रिकॉर्ड हो या नहीं हो, लेकिन आप सारे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर हो रहे हैं उनको डेट वाइज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग किया जाए। इसके अंदर बुक कीपिंग आ जाएगा आपका। बुक कीपिंग समझ गए ना आप, जनरल, लेजर, आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या आ जाता है, जनरल आ जाता है, लेजर आ जाता है, कुछ लोग ट्रायल बैलेंस को भी यही शामिल कर लेते हैं, तलपट को। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स, या हाँ ये लिख देते हैं, कैलकुलेशंस या मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स का पता करने के लिए कि भैया आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इससे जीपी आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और उससे हमको नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का। थर्ड है आप फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए कि हमारा जो कंपनी है उसकी, हमारा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय स्थिति क्या है। हर स्टूडेंट, हर बच्चे की, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन अलग होती है। किसी की अच्छी होती, किसी की अच्छी नहीं होती। कैसे पता चलता है कि किसी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है, उसकी जाके संपत्तियां चेक करो, एसेट्स चेक करो, प्रॉपर्टी चेक करो, उसके दायित्व, लोन वगैरह चेक कर लो। किसी के पास मैं कह रहा हूं 20 लाख की प्रॉपर्टी है और 50 लाख का उसके ऊपर लोन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बहुत बेकार है। तो कंपनी की या किसी बिजनेस की अगर फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो आपको अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलेगी, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट के लिए आपको वो सारा पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे सभी ट्रांजैक्शन को पहचानना पड़ेगा जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। उसके बाद उनकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर जाके फाइनल अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल, और फिर बैलेंस शीट बनेगी। और बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है।
और इस फाइनेंशियल पोजीशन को देख के ही कंपनी जो है लोन उठाती है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से ही जो मार्केट में शेयर मार्केट के अंदर उसकी शेयर प्राइस जो है ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट एंड फाइनल आता है कम्युनिकेशन, या इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए टू यूजर्स। दो तरह के यूजर्स बताए ना मैंने, इंटरनल और एक्सटर्नल। हर बैंक, हर कॉम्पिटिटर, हर मैनेजर या कंपनी का ओनर ये ज़रूर जानना चाहता है कि उसकी कंपनी में चल क्या रहा है, हम फायदे में हैं, घाटे में हैं, प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब कुछ वो लोग जानना चाहते हैं। बैंक ये जाने बिना कभी भी लोन नहीं देगा, इन्वेस्टर ये जाने बिना इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये जानने के लिए ही, ये इन्फॉर्मेशन यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग के ये ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। और आगे आता है आपका बुक कीपिंग, जिसके बारे में मैं वैसे भी आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। फिर आज का लेक्चर हम एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस जो है, परंपराएं और अवधारणाएं जो हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो बुक कीपिंग क्या होता है, पुस्त पालन। एग्जाम में बीकॉम में ये पूछ लिया जाता है कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग जो है, देखो, अगर ये अकाउंटिंग है तो उसके अंदर एक ये काम जो है ये बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग का ही पार्ट है बुक कीपिंग। इसके अंदर क्या क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है ट्रांजैक्शंस का, और क्लासिफिकेशन होता है। कहने का मतलब जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बाकी का काम आगे होता है। तो ये जो काम होता है इसको ही बुक कीपिंग बोला जाता है। तो बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज है, आप बोल सकते हैं। बुक कीपिंग जो है वो बुक कीपिंग के बिना हम आगे काम फाइनल अकाउंट बना नहीं सकते, हम उसके बिना ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट नहीं बना सकते, रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो बुक कीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक कीपिंग के अंदर इसकी कोई सब फील्ड्स वगैरह नहीं है। ओके, तो ये था बुक कीपिंग। अब आप अगर बुक कीपिंग को, यानी कि हिंदी में इसको पुस्तपालन बोलते हैं, उसको अपनी जाके थ्योरी में पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और क्या बचता है, देखो देख लेते हैं और कुछ हो तो। यूज़र्स मैंने आपको बता दिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कौन कौन होते हैं, और वो यूज़र्स जो है उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन लेते हैं। जैसे कि बैंक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देख के, यानी कि बैलेंस शीट को देख के, ट्रेडिंग पी&एल को देख के ये तय करता है कि इस बिज़नेस को लोन देना है कि नहीं देना है। ओनर जो है वो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देख के ये तय करता है कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ग्रोथ कितनी है, वगैरह वगैरह। वो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। मैनेजर, सीईओ वगैरह सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देख के निर्णय लेते हैं। इन्वेस्टर भी निर्णय लेता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग, सप्लायर निर्णय लेते हैं कि इसको उधार देना है कि नहीं देना है। तो जितने भी यूज़र्स होते हैं वो उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। उन यूज़र्स के नाम मैंने आपको बता दिए थे। बाकी आगे हम डिटेल में इसको करेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट को, अवधारणाएं और परंपराएं जो है अकाउंटिंग उसको, और IND AS और IFRS को, और उसका रिवीजन करने के बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे।